हेलो फ्रेंड्स, मैथ ट्रिक्स की श्रृंखला में आज हम कुछ और सवाल को देखेंगे किस तरीके से ट्रिक लगाई जाती है। तो इसमें हमने यहाँ पे एक सवाल लिखा हुआ है 263 और ये पूरी इसकी पावर लगी है 174 में इकाई का अंक। इसमें हम इकाई का अंक जानना चाहते हैं क्या है। वैसे देखा जाए तो ये इकाई, ये रहा, ये सैकड़ा है, ठीक है। लेकिन इसकी पावर ये जो लगी हुई है 174, तो हम इसको कैसे, इसको देखने के बाद तब कैसे बता पाएंगे कि हमारा इकाई का अंक क्या है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, देखिए कैसे करेंगे। जो भी पावर लगी है 174, हम इसको जो है 4 से डिवाइड करते हैं। तो कितना आएगा यहाँ पे, 4 चौक 16, यहां बचेगा 1, यहां बचेंगे 4, तो 4 तिया 12 और यहां हमारा 2 शेष आ गया। ध्यान से देखिए, ये टोटल हमारा आंसर कितना है 43 और ये शेष जो आया है वो 2 है। तो इसको लिखेंगे कैसे, 263 और इसको हम पावर के रूप में जो लिखा हुआ है इसको 174, इसको हम लिख सकते हैं 43 गुणे 4। हमने इसको 4 से गुणा किया, प्लस जो बचा हुआ शेष है 2, मतलब हम इसका पहले गुणा करें और 2 जोड़ दें तो 174 आ जाएगा सीधे। तो इसमें कोई फर्क नहीं है, हमने इसकी हेल्प से लिखा है। 43 को हम 4 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, प्लस में ये जो 2 शेष आया ये सबसे ज्यादा मेन यही है। ये जो 2 आया है आखिरी में, इसी 2 का ही हमें काम है। यहाँ पर कितना है, 3 है हमको, क्योंकि चाहिए इकाई का अंक, इधर का अंक, तो हमको इधर के अंक से ज्यादा कोई लेना देना है भी नहीं। ये 3 है और यहाँ पे इसका पावर 2 है, तो आप सीधे सीधे जो है 3 की पावर 2 हम लिख लेंगे। मतलब हम इस पूरी चीज को समझ लेंगे कि हमको चाहिए इकाई का अंक 3 है यहाँ। तो अब हम इसकी जो पावर शेष जो बची हुई थी पावर, यहाँ ये जो है ये हम लिख लेंगे 3 और इसकी पावर हमने 2 लगा दी। अब बताइए 3 का स्क्वायर का मतलब होता है 3 2 बार, यानी कि 3 गुणे 3 यानी कि 9 आ जाएगा सीधे सीधे। तो इकाई का अंक कहीं पूछे तो इसमें इकाई का अंक जो है सीधे सीधे 9 होगा यहाँ पर। अगला सवाल देखते हैं कैसे करेंगे इसको हम। ये एक बड़ी सी गिनती यहाँ लिखी हुई है संख्या, और यहाँ पे हमने इसकी घात जो है 22 लगाई हुई है। इसमें इकाई का अंक जानना है हमें। यहाँ पे क्या करेंगे, सेम वही तरीका, जो इसकी घात है हम इसको पकड़ेंगे और इस घात को जो है जो 22 है इसको हम 4 से भाग करेंगे। तो कितना आएगा, हमेशा 4 से ही भाग किया जाएगा यहाँ पर। तो 4 पंजे 20, सीधे से यहाँ 20 आ गया, यहाँ बचा हमारा 2 शेष। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, 5 4 5 6 4। ये 22 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 4 और प्लस हमारा शेष कितना आया है 2 हमने लिख दिया यहाँ पे। तो अब हमको यही चीज देखना है कि इकाई का अंक पूछा है, ये इसमें इकाई है यहाँ पे, तो ये हमने 4 इसका उतार लिया और इसकी जो ये 2 शेष था 2 हमने ऊपर लिख दिया। अब बताइए 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 चौक 16 आएगा यहाँ पे। अब ये 16 इकाई नहीं हो जाएगी यहाँ पे, इसमें इकाई का अंक जो होगा ये 6 होगा। इकाई का अंक जो होगा, अंक इसका आंसर होगा हमारा बराबर 6 होगा सीधे सीधे, यही इसका आंसर। आइए अगला सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें अंदर गिनती तो बड़ी बड़ी दी ही हुई है, साथ साथ पावर भी बड़ी बड़ी है इसमें, ठीक है। वो छोटी 5 दी है, लेकिन तो सॉल्व कैसे करेंगे। और पूछा है इकाई का अंक, तो इकाई की ही गिनती हम पकड़ेंगे सीधे सीधे। ये 2, इसका 1 ले लिया, इसका 1 ले लिया और इसका भी हमने 1 ले लिया। अब ध्यान से देखिए 2 है यहाँ पे, अब हमको शुरुआत की गिनती से कोई लेना देना नहीं हमको, क्योंकि इकाई का अंक पूछा जा रहा है। तो 2 इसको लिख लेंगे, 2 के हाथ हम यहाँ पर 19, इसको भी हमने लिख लिया सीधे 1 के घात 20, इसको लिख लिया, इसका भी 1 की घात 100 और वो भी हो जाएगा 1 की घात 5। सीधे सीधे हमारा इस तरीके से ये शॉर्ट बन गया। शॉर्ट ट्रिक्स लगा रहे हैं इसलिए हम ट्रिक को आंसर करेंगे तो इस तरीके से आएगा। अब देखिए ये सवाल तो पुराने जैसे सवाल ही है। यहाँ पे 19 को हम पहले 4 से भाग करेंगे और जो हमारा आएगा यहाँ पर हम लिखेंगे। सेम प्रोसेस अभी में अपनाएंगे यहाँ पर हम, ठीक है। तो क्योंकि 1 है, 1 से तो कोई ज्यादा कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। 1 को चाहे 100 बार गुणा करें, चाहे 200, चाहे 500, चाहे इतनी बार, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे नहीं 1 आएगा, यहाँ पे 2 की घात 19 लिखा है, तो 19 को हम सॉल्व करके दिखाएंगे यहाँ पे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम इसको 4 से पहले भाग करेंगे, 4 चौक 16,
ठीक है, 4 चौक 16 और 17 18 19 3 बचेंगे यहाँ पे, यानी कि हम लिख देंगे 4 चौक 16 और 17 18 19 ये 3, ये बचेगा। ठीक है, इसको तो हमने इसका चीज से सॉल्व करेंगे, एक है ना नीचे तो एक ही आएगा, इसका भी एक ही आएगा, चाहे 100 हो चाहे 1000 चाहे इतना भी हो, और प्लस इसका भी एक ही आएगा यहाँ पे। अब यहाँ देखें तो 2 है, अब इससे फिर कोई मतलब नहीं, 3 हो जाएगा, 2 के हाथ 3 सीधे। ठीक है, यहां अगर हम देखें इसको सॉल्व अभी कर सकते हैं, ये 1 है ये 1 है, 1 1 2, 2 में से 1 चला गया तो यहाँ पे 1 आ गया सीधे। अब हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 की घात 3, यानी कि 2 को 3 बार लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 4 दूनी 8, 8 प्लस 1, 8 प्लस 1 होता है 9। तो जो हमारा उत्तर आ जाएगा वो हो जाएगा सीधे 9 हो जाएगा यहाँ पर।